और अब इंदौर से श्रद्धा तिवारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शादी करके पति के साथ थाने श्रद्धा पहुंची। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है उससे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचा तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई और फिर वहां उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फिलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है अभी, लेकिन स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया करण का इनके जो जैसा कि मैंने बताया कि परिजन भी इनके आए हुए हैं और करण भी आया हुआ है साथ। करण से क्या अफेयर था पहले से? जैसे कि इट इज टू अर्ली टू से अभी सिर्फ आई है, अभी उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद उससे और पुख्ता रूप से कुछ कहा जा सकेगा। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा जो बताया गया अभी प्रारंभिक पूछताछ में कि मंडलेश्वर महेश्वर के पास एक गांव में उनके द्वारा शादी कर ली गई है। फिलहाल कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट्स ये इसके द्वारा बताया गया था कि ट्रेन में जब थी तो ट्रेन में करण मिला था, करण पूर्व परिचित था जैसा कि उसके द्वारा बताया गया। फिर मंदसौर गए, मंदसौर से फिर खरगोन गए और खरगोन के मंडलेश्वर महेश्वर में उनके द्वारा ये किया गया। मोबाइल तो छोड़ गई थी, फिर करण से संपर्क कैसे हुआ? ये ट्रेन में जैसा कि मैंने बताया, ट्रेन में जब जैसा कि इसके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन नहीं आया तो वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी और ट्रेन में ही उसको करण मिल गया था। ये सारी चीजें अभी प्रथम दृष्टया हैं। देखिए अभी फिलहाल उसके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं हुए हैं, प्रारंभिक पूछताछ चल रही है और स्टेटमेंट्स के आधार पर सत्यता का पता लगाया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में चूंकि वो बालिग है और ऐसी स्थिति में कोई अपराध नहीं बनता है, लेकिन लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई किसी तरह की अगर कोई बात सामने आएगी तो युक्तित कार्रवाई की जाएगी। देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये चूंकि अभी इस तरह के एविडेंस नहीं मिले हैं आपको, चूंकि एक लड़की बालिग है और जो अपने स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट के आधार पर अभी फिलहाल पूरा स्टेटमेंट चल रहा है। अब स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि पहली प्रक्रिया ये होती है कि जो आपको जो साक्षी जो बताता है वो सबसे पहले उसको नोट डाउन करना होता है, उसके स्टेटमेंट लेने होते हैं, फिर उस स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो सार्थक ने पूछताछ में बताया था कि वो स्टेशन जाने वाला था। शादी लीगल है, इलीगल है? सार्थक ने ये बताया कि उसकी चूंकि उसने मोबाइल ब्लॉक कर दिया था तो उसका कोई ऐसी बात उसकी नहीं हुई पिछले 15 दिनों से। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि उनके स्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं, स्टेटमेंट्स के बाद हर पॉइंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और हर पॉइंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट रूप से जैसा कि मैंने बताया अभी आप ही के सामने अभी वो आई है और अभी स्टेटमेंट अंदर चल रहे हैं। अभी चूंकि स्टेटमेंट्स लेने के बाद फिर उसके पास क्या क्या एविडेंस है जब वो कलेक्ट किए जाएंगे और पुलिस अपनी तरफ से भी उसमें जो जांच में एविडेंस। देखिए अभी ऐसा बताया गया कि परिजनों से संपर्क किया गया था, लेकिन ये सारी चीजें अभी स्पष्ट है, क्योंकि पूरी स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा जब इसके स्टेटमेंट हो जाएगा। परिजनों से भी बातचीत अभी करनी है, तो इन सभी चीजों को अभी इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन जल्दी हम पूछताछ करके स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। पूछताछ ने बताया कि करण जो है, करण से पहले से संपर्क था, तो किस तरह का संपर्क था, किस तरह से बातचीत थी, क्योंकि शादी करना एक बड़ी बात होती है। अभी जैसा कि मैंने बताया अब शादी करके चूंकि जैसा कि इसने खुद बोला है अभी सब चीजों को वेरीफाई करना है, चूंकि लड़की बालिग है। अभी उसके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स पर जब वो बताएगी तो उसको फिर अभी तक की स्थिति में चूंकि स्टेटमेंट चल रहे हैं स्पष्ट तौर से अभी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन अभी तक की स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में अभी किसी प्रकार का कोई अपराध इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो बालिग है लड़की। और अब जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे अगर उसमें कुछ इस तरह की स्थिति आ गई तो कहानी को कितना सच समझ रही है? कहानी लग रही है, कहानी पर विश्वास तब होगा जब पहले पूरे स्टेटमेंट हो जाएंगे, पहले पूरी कहानी आ जाए, स्टेटमेंट्स हो जाए सारे। स्टेटमेंट्स के बाद हम वेरिफिकेशन पर जाएंगे कि कहाँ के रेलवे स्टेशन से गई थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में भी आया होगा। तो ये सारी चीजें सबसे पहले नोट डाउन करना है, स्टेटमेंट लेना है, कथन लेने के बाद फिर उनको वेरीफाइड किया जाएगा। अभी बातचीत कर रहे हैं उससे, अभी चूंकि बातचीत की अर्ली स्टेज है, चूंकि आपको लोगों को ब्रीफ कर रहा था तो इस अर्ली स्टेज है, तो अभी ये बातचीत चल रही है, उससे सारी बातचीत चल रही है। मैं आपको बहुत जल्दी इसमें अपडेट दूंगा जैसे उसके स्टेटमेंट होते हैं। अभी उससे सिर्फ पूछताछ की जा रही है, तो अपनी स्टेटमेंट नोट डाउन करा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके मोबाइल में या करण के मोबाइल में अगर इस तरह की कोई शादी की है तो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स होंगे। सबसे पहले ये जो बता रही है वो मैंने आपको बताया, अब हम पूरे स्टेटमेंट लेके फिर उनको वेरिफिकेशन करेंगे। चलो हटो।
श्रद्धा तिवारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। शादी करके पति के साथ थाने श्रद्धा पहुंची और मंदसौर में श्रद्धा तिवारी ने शादी की और अब थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है कि कब वो कैसे निकली और क्या कुछ प्लानिंग थी। इसको लेकर हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। तो देखिए, करणदीप नाम के युवक से श्रद्धा ने शादी की थी। 7 दिन से पुलिस श्रद्धा तिवारी की तलाश कर रही थी। पिता ने यहां तक कि 51,000 का इनाम भी श्रद्धा तिवारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी देने पर रखा था। देखिए, गुरुवार रात पुलिस को लोकेशन मिली थी। परिजनों से श्रद्धा तिवारी का संपर्क भी हुआ था। अब इसके बाद इंस्टाग्राम आईडी जब श्रद्धा की डिलीट हुई, उसके बाद शंका ज्यादा बढ़ी और पूरे मामले में फिर पुलिस ने एक्शन लिया और पूरे मामले की अब मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। बता दें कि श्रद्धा की तलाश के लिए यहां तक कि परिजनों ने श्रद्धा की उल्टी तस्वीर भी अपने घर के बाहर डाली थी और अब जब श्रद्धा पहुंची है तो थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी प्लानिंग, पूरी जानकारी उनसे ली जा रही है कि कैसे कुछ प्लानिंग की गई थी और क्या असल में उनने शादी की या अभी भी कोई झूठी कहानी रची जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ अब श्रद्धा से कर रही है। तो देखिए, आपके सामने ये श्रद्धा की पहली तस्वीर, जिन्होंने 7 दिन से ये लापता थी और शादी करने के बाद थाने अब श्रद्धा पहुंची है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, ये पहली तस्वीर सीधा थाने से आपको दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धा से पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ प्लानिंग उन्होंने की थी और पूरे मामले की जानकारी पुलिस अब पूछताछ श्रद्धा से करेगी। ये पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर आपके सामने दिखाई जा रही है, जहां थाने श्रद्धा पहुंची है और 7 दिन से ये श्रद्धा लापता थी, जिनसे पूछताछ अब की जाएगी। बता दें कि करणदीप नाम के युवक से श्रद्धा ने शादी की और शादी करने के बाद इंदौर में अब थाने श्रद्धा पहुंची है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, 7 दिन से पुलिस ये श्रद्धा की तलाश कर रही थी। परिजन हर कोशिश श्रद्धा को ढूंढने की कर रहे थे, लेकिन अब श्रद्धा शादी करने के बाद थाने पहुंची है और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी। देखिए, श्रद्धा तिवारी मिसिंग मिस्ट्री अब सॉल्व हो गई है। श्रद्धा तिवारी शादी कर इंदौर थाने वापस लौटी है और उनसे अब पूछताछ की जाएगी कि क्या कुछ प्लानिंग उन्होंने की थी।